Hello friends, I welcome you in this video. Myself Vishal Chaudhary, and today we are going to start a very good chapter of your 12th class. The name of this chapter is The Rat Trap. So dear student, this is written by Selma Lagerlof, and the basic theme of this chapter is, you can say, essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. कि जो एसेंशियल एक आवश्यक अच्छाई होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसको जगाया जा सकता है प्यार और आपसी समझ के द्वारा। चलिए देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या है। जो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमारा यहाँ पर सबसे पहले रेड ट्रैप सेलर ही। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये रेड ट्रैप सेलर है। अब अबाउट दिस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है, ही इज़ पुवर्टी स्ट्राइकन लाइफ, मीन्स के वो पुवर्टी स्ट्राइकन गरीबी से ग्रसित जीवन को जीता है। उसके जो क्लोथ्स हैं इन रैग्स हैं, संकन चीक्स है एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। तो ये तीनों उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप इनको ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा रेड ट्रैप है उसके जो कपड़े हैं वो फटे पुराने हैं, उसके जो गाल हैं वो पिचके हुए से हैं, और जो भूख है वो उसकी आंखों में दिखाई देती है। साथ ही वो काम क्या करता है, वो बैगिंग का काम करता है, साथ ही थोड़ा सा वो थीवरी भी कर लेता है एंड मेकिंग एंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। वो सेलिंग करता है और साथ ही बनाता भी है रेड ट्रैप्स को, जिनमें चूहों को पकड़ा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए जो यहाँ पर आप एब्रीविएशन देख सकते हो, ऑल्सो नोन एज, मीन्स इसका मतलब है कि जो हमारा रेड ट्रैप मेकर है उसको जाना जाता है रेड ट्रैप सेलर के नाम से, ट्रैम्प के नाम से, वेगाबॉन्ड, स्ट्रेंजर एंड पैडलर के नाम से। क्योंकि सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि व्हाट इज द डिफरेंट नेम दोज आर यूज्ड इन दिस चैप्टर फॉर द रेड ट्रैप मेकर। सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हियर वी कैन से द व्हाट इज द थिंग विच इज मोस्ट लाइक्ड बाय द रेड ट्रैप सेलर। सो हियर वी कैन से द एंटरटेनिंग थॉट जो होता है रेड ट्रैप सेलर के लिए, वो सोचता था द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप, लैंड्स एंड सीज जो हैं वो एज अ रेड ट्रैप है, एंड जो यहाँ पर बेट का काम करता है एक चारे का, वो क्या चीज़ें हैं, वो रिचेज हैं, जॉय है, शेल्टर है, एंड इसके साथ ही फूड, हम बात करते हैं फूड की, हीट की एंड क्लोथिंग की। तो ये सारी चीज़ें एक चारा हैं जिसमें स्लोली स्लोली जो इंसान होता है वो फंसता चला जाता है। अनदर कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं आपके यहाँ पर ओल्ड क्रॉफ्टर। ओल्ड क्रॉफ्टर कौन है, तो सबसे पहले जान लेते हैं क्रॉफ्टर कौन होता है डियर स्टूडेंट। तो क्रॉफ्टर हम उसे कहते हैं was somebody who rented a small farm with a plot of land and living in a house on it, a tenant farmer who paid his tenancy with manpower instead of cash। मीन्स एक ऐसा इंसान जो एक छोटे से फार्म को जिसने रेंट पे लिया होता है और उसके ज़मीन के टुकड़े पर वो काम करता है, और एज अ टेनेंसी के रूप में वो मेहनत करके उसको चुकाता है, ना कि कैश के रूप में, पैसों के रूप में उस किराए को देता है। तो जो ओल्ड क्राफ्टर है उसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है कि ही इज़ लोनली इन हिज हाउस, मीन्स विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन। अब वो क्या करता है, व्हेन रेड ट्रैप मेकर मिलता है ओल्ड क्रॉफ्टर से, तो ओल्ड क्रॉफ्टर वेलकम करता है रेड ट्रैप सेलर का, साथ ही उसके साथ शेयर करता है सपर और पॉरिज को, और साथ ही टोबैको को भी, और वो प्ले करते हैं, मीन्स वो खेलते हैं मेजोलिस। ये एक ताश का स्वीडिश गेम होता है, तो वो कार्ड्स को खेलते हैं मेजोलिस नाम के गेम को। साथ ही डियर स्टूडेंट, जो हमारा ओल्ड क्रॉफ्टर है वो काफ़ी जेनरस है और एक आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान है। सपोर्टेड बाय हिज काउ, उसको उसके गाय के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। मीन्स वी कैन से कि लास्ट मंथ बाय सेलिंग हिज काउस मिल्क ही अर्न 30 क्रोनोर फ्रॉम क्रीमरी। उसने 30 क्रोनोर को अर्न किया था अपने गाय के दूध को क्रीमरी में बेच करके। तो क्रोनोर यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक करेंसी है, जो स्वीडिश करेंसी को आप कह सकते हैं, एंड क्रीमरी वो जगह होती है जहाँ पर गाय के दूध से बटर, मिल्क और बहुत सारी चीज़ें, क्रीम एक्सेट्रा बनाई जाती हैं। इसके अलावा थर्ड एसेंशियल पॉइंट है कि वो दिखाता है हिज गेस्ट वेयर ही कैप्ट द मनी, अपने गेस्ट को
वो उन पैसों को, उस जगह को दिखाता है जहाँ पर उसने मनी को रखा हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे बात आ जाती है कि जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है, व्हेन ही कॉट इन अ ट्रैप, जब वो जाल में फंस जाता है बेटेड बाय मनी, और जो पैसा होता है जिसको उसने ओल्ड क्रॉप्टर के यहाँ से चुरा लिया था वो चारे का काम करता है। मीन्स कि वो लोगों को जब सोचा करता था कि ये दुनिया सारी रेड ट्रैप है और ये सारी दुनिया इस जाल में फंसती जा रही है, तो उसको खुशी होती थी। बट नाउ हियर वी कैन से ही हिमसेल्फ बेटेड, वो उसने खुद को फंसा लिया था लालच में आकर के। और अब क्या होता है कि वो एक जाल में फंस चुका है और लॉस्ट इन अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। स्ट्रेंजली पैथ है यहाँ पर, ट्विस्टेड एंड फोर्थ, मुड़े हुए रास्ते हैं, वो समझ नहीं आ रहा उसको जंगल में गुम होकर के मैं कहाँ जाऊँ, ये आप देख सकते हैं। एंड हैड बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट, और वो यहाँ वहाँ घूम करके अंत में पाता है कि मैं अभी एक ही पार्ट में और उसी जगह पर हूँ जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था। साथ ही द होल फॉरेस्ट लाइक इम्पेरेंटेबल प्रिजन, मीन्स कभी खत्म ना होने वाला प्रिजन उसको लगता है, सारा का सारा जंगल। इसके साथ ही नेक्स्ट यहाँ पर बात आ जाती है, जो हमारा रेड ट्रैप मेकर है, फूल्ड एंड कॉट बाय बेट एंड इंक्रीज्ड ग्लूम एंड डेस्पेयर। अब वो मूर्ख बन जाता है, उसको 30 करोड़ का लालच में आकर के वो यहाँ फंस चुका था। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो उसकी उदासी है वो बढ़ती चली जाती है और उसके ऊपर अंधेरा छाने लगता है उदासी का। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट आगे बात हमें देखने को मिलती है कि ये राम्स जो आयरन मिल का मिल है, यहाँ पर एक लार्ज प्लांट है, और राम्स जो आयरन मिल मीन्स एक लोहे का कारखाना है जिसका नाम है राम्स जो आयरन मिल। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक स्मेल्टर है, साथ ही एक रोलिंग मिल है और एक फोर्ज है। स्मेल्टर कहते हैं जहाँ पर लोहे को पिघलाया जाता है, रोलिंग मिल मीन्स जहाँ पर पिघले हुए लोहे को रोल किया जाता है, और फोर्ज हियर यू कैन से अ लार्जेस्ट अ बिग पार्ट ऑफ अ फर्नेस, एक भट्टी जिसके एक भट्टी के ही बड़े रूप को यू कैन से फोर्ज। यहाँ पर नेक्स्ट चीज हमें देखने में मिल जाती है, हियर इट इज ऑल्सो रिटर्न दैट smelting is the process of applying heat to ore in order to extract a base metal। हम और जो अयस्क होता है उस पर हीट अप्लाई करते हैं जिससे कि हमें जो बेस मेटल है वो मिल जाए। साथ ही रोलिंग से हमारा मतलब है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मेटल इज पास थ्रू वन और मोर पेयर वन ऑफ रोल्स टू रिड्यूस द थिकनेस एंड टू मेक द थिकनेस यूनिफॉर्म। कि जो थिकनेस होती है मेटल की उसको यूनिफॉर्मिटी में मेंटेन करने के लिए हम उसको रोल करते हैं। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू रोलिंग ऑफ डो, जैसे कि हम आटे की लोई बनाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप उससे रिलेट कर सकते हो, दिस इज लाइक दैट। तो नेक्स्ट ईयर इज दैट के फॉर्जिंग क्या होता है, हियर इट इज ऑल्सो रिटन कि इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग द शेपिंग ऑफ मेटल। मीन्स फोर्ज में आप जो मेटल को आप बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको एक शेप देना। द ब्लोज आर डिलीवर्ड विद हैमर ऑफन अ पावर हैमर, मीन्स उसके ऊपर जो हैमर होती है उससे चोट की जाती है जिससे कि मेटल को डिजायर्ड शेप दी जा सके। अनदर नेक्स्ट थिंग इज दैट के बिग बैलोज हियर रेफर एंड व्हाट इज बिग बैलोज, यू कैन यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज बिग बैलोज। एंड नेक्स्ट थिंग वी कैन से शोवलिंग चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस। तो वहाँ पर क्या है कि उस बिग बैलो में देर आर सम ऑफ द वर्कमैन, वो बैठे हुए हैं और उनमें से एक वर्कमैन उठता है, और वो जो मॉ है, मॉ किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट, मॉ कहते हैं, मान लीजिए ये आपकी फर्नेस है एंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ द फर्नेस। तो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड मॉ, जहाँ पर मॉ डाला जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो शॉवलिंग चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, तो जो फर्नेस का मुंह है भट्टी का, उसमें चारकोल को डाला जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट थिंग हम देख सकते हैं, अब क्या होता है कि जो आयरन मास्टर है वो आ पहुंचता है मिल में, मिस्टेक्स द ट्रैम्प टू बी हिज। अब क्या होता है, जो ये आपका रेड ट्रैप सेलर है वो मिल में आ जाता है, राम्स जो आयरन मिल में, और ये राम्स जो आयरन मिल का मेन मालिक है। तो उनका डेली रूटीन था अपने
मिल में आना। तो शाम के वक्त वो जब आते हैं तो उनको लगता है कि ये जो रेड ट्रैप मेकर है ये मेरा ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है। मीन्स वो मिस्टेक से उसको निल्स ओलोफ समझते हैं, जो कि नाम था उनका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड का, उनके पुराने साथी का। अब क्या होता है कि वो उसको इनवाइट करते हैं अपने घर में, एंड बेगाबॉन्ड जो हैं वो मना करते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। और वो सोचते हैं कि दैट इट वुड बी लाइक वॉलेंटरीली थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द आयरन लॉयंस डेन, वरीड अबाउट द 30 करोड़। उनको लगता है कि ये तो ऐसा होगा कि अपनी इच्छा से ही खुद को शेर की गुफा में ले जाना। तो वो रिफ्यूज़ करते हैं कि मैं आपके साथ आपके घर नहीं जाऊंगा। तब जो आयरन मास्टर होते हैं वो, उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है एडला विलियमसन, ये आप देख सकते हैं। तब वो अपनी बेटी को भेजते हैं, तो उनकी बेटी कैरिज में, गाड़ी में आती है जो आयरन मास्टर हैं उनको मनाने के लिए कि वो उनके साथ घर आ जाएं, क्योंकि क्रिसमस का जो फेस्टिवल है वो भी करीब ही है। तो जब एडला विलियमसन आकर के कहती हैं यहाँ पर पेडलर से, बेगाबॉन्ड से, तो वो सोचती है कि ही इज़ अफ्रेड, ही इज़ स्टोलन समथिंग और ही हैज़ एस्केप फ्रॉम जेल। कि जैसे एडला विलियमसन के मन में आता है कि जैसे इस इंसान ने चोरी की है या ये जेल से भागा हुआ है, ये इस तरीके से डर रहा है। उसके चेहरे के भाव को पढ़ करके वो सोचती हैं अपने मन में। एंड नेक्स्ट क्या होता है, एडला विलियमसन कहती हैं कि आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम, कि तुम्हें ज़िंदगी में मुसीबतों का सामना करना पड़ा। प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, कि क्रिसमस ईव तक हमारे साथ रहो। यू विल बी अलाउडेड टू लीव एज जस्ट फ्रीली एज यू केम, और तुम्हें तभी हम जब भी तुम आना चाहोगे हम तुम्हें आने देंगे, हम तुम्हें प्रेशर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो ओल्ड रेड ट्रैप मेकर है उसके मन में क्या आता है, इट नेवर ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ, आई विल कम एट वंस। वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। अगर मैं तुम्हें बॉदर करूँगा, मेरे साथ तुम, मुझे लगा कि समवेयर यू आर नॉट फीलिंग वेल विद मी, सो एट वंस आई विल कम बैक। एंड जिस मैनर में एडला विलियमसन बोलती हैं वो बड़ा ही फ्रेंडली मैनर था, एंड समवेयर इट गेव कॉन्फिडेंस टू द रेड ट्रैप पेडलर। इस इंसान को इस बात से कहीं ना कहीं आत्मविश्वास आया था। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, अब क्या होता है डियर स्टूडेंट, द स्ट्रेंजर वॉज नाउ, क्या होता है जब रेड ट्रैप मेकर, ये जो हमारा रेड ट्रैप मेकर है, जब वो ओल्ड, ये जो आयरन मास्टर है इनके घर आ जाता है, और क्लीन होने के बाद में वो कुछ ऐसा लगता है।